तो क्या फाइनली WWE के अंदर रेसलमेनिया 39 में होने जा रहा है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई नो काफी लोग कहेंगे भैया कर क्या रहा है, तो अगले साल का मैच जो है रेसलमेनिया 39 के अंदर वो अभी हाइप कर रहा है कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक होने वाला है। लेकिन भैया रिसेंट टाइम में चीजें कुछ इस तरीके से हो चुकी है जिससे अभी फिलहाल मैं श्योरिटी इस बात कंफर्म कह सकता हूँ कि नेक्स्ट ईयर द ट्राइबल चीफ, द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, द यूनिवर्सल चैंपियन, द WWE चैंपियन, भाई साहब इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, रोमन रेंस वर्सेस द पीपल चैंप द रॉक के बीच होने वाला है फाइनली मैच। क्या हिंट है रिसेंट टाइम में, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाला और भाई मैं इतना ज्यादा श्योर क्यों हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो पहले बात करते हैं WWE की रिसेंटली आई ईवल वाली सीरीज के बारे में। सभी को पता भाई WWE की ईवल वाली सीरीज आई थी, उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह हमारे जॉन सीना थे और यहाँ पर्टिकुलरली जो एक एपिसोड है एक पर्टिकुलर सुपरस्टार को लेकर था। आगे जो पहला एपिसोड है वो मिस को लेकर था, दूसरा साशा बैंक्स को लेकर था और कुछ इस तरीके से सीक्वेंस थे WWE के सभी हील कैरेक्टर्स के और बताया जा रहा था किस तरीके से जो हील कैरेक्टर है वो एंजॉय करते हैं WWE के अंदर एक हील होना, लोग हीरो होना पसंद करते हैं, लेकिन ये जो सुपरस्टार्स है वो विलन होना WWE के अंदर पसंद करते हैं। इसमें स्पेशली हमारे रैंडी ऑर्टन को लेकर, वाइपर को लेकर भी एक अलग से पूरा का पूरा एपिसोड था। लेकिन होता क्या, जो इसका फाइनल एपिसोड था वो था हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। अब दिक्कत यार ये नहीं है कि भैया WWE का ईवल वाला जो आखिरी एडिशन है वो रोमन रेंस को लेकर था, लेकिन यार जो बड़ी चीज नोटिस की गई वो ये, जब एंड हो रही थी रोमन रेंस की ईवल वाली सीरीज का पूरा पार्ट, तो WWE आखिरी में एकदम क्लीन वे में टीज करती है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच। उसके स्क्रीनशॉट्स आप लोग देख पा रहे होंगे। पहले यहाँ बात रोमन रेंस की होती है और यहाँ पर उसके बाद जो WWE के आगे से एक प्रोड्यूसर या फिर जो भी WWE के ऑफिशियल लोग बात करते हैं किस तरीके से WWE के अंदर काफी सारे ग्रेट सामोअन है, लेकिन द रॉक जैसा सामोअन कोई भी आज तक पैदा नहीं हुआ जो कि WWE के अंदर या फिर इस प्रोफेशनल रेसलिंग बिजनेस में इतना ज्यादा फेमस हो पाया हो। अब दूसरी बात, जो WWE का दूसरा वाला एम्प्लॉय या फिर जो प्रोड्यूसर जो भी उस बंदे का नाम है वो यहाँ पर कहता है कि रोमन रेंस वो हील कैरेक्टर है, रोमन रेंस वो विलन है WWE के अंदर जो हर इंसान को हरा सकता है। और इमेजिन कर सकते हो दुनिया का सबसे बड़ा चैंप है, दुनिया का सबसे फेवरेट सुपरस्टार द रॉक अगर हारता है WWE के दुनिया के सबसे बड़े विलन रोमन रेंस से, तो कितनी ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। फिर रोमन रेंस का भी आखिर में इंटरव्यू दिखाया जाता है, रोमन रेंस कहते हैं मुझे नहीं पता, अगर वो ये मैच चाहता है ये मैच फाइनली WWE के अंदर होगा। तो भाई कुछ इस वाले मैसिव वे में ईवल वाली सीरीज के अंदर रोमन वर्सेस द रॉक का मैच पूरे क्लीन वे में टीज होता है जब WWE खुद ब खुद बात करती है ग्रेटेस्ट सामोअन ऑफ ऑल टाइम, द पीपल चैंप द रॉक वर्सेस द ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बीच में एक कमाल का एक गजब का मैच जो कि रेसलमेनिया 39 में होगा। अब काफी लोग कहेंगे चल भाई ठीक है WWE की ईवल वाली सीरीज के अंदर तो होगा, लेकिन जरा दूसरा वाला हिंट क्या है, तो भैया दूसरा हिंट आता है द यंग रॉक वाली सीरीज से। अब जिन लोगों को नहीं पता यंग रॉक वाली सीरीज एक्चुअल में क्या है, तो भाई हमारे डेविन जॉनसन द पीपल चैंप द रॉक की पूरी जिंदगी की क्या कहानी है, शुरुआत बचपन से लेके प्रो रेसलर से लेके हॉलीवुड स्टार तक, वो पूरी कहानी A to Z डिस्क्राइब की गई है कि एक जवानी वाला रॉक किस तरीके से सर्वाइव कर रहा था, किस तरीके से प्रोफेशनल रेसलिंग वाले वर्ल्ड के अंदर पूरी तरीके से एंटर हुआ। एक्चुअल में NBC की एक सीरीज है, आप लोग जाके चेकआउट करना भैया, मजेदार सीरीज है। तो रिसेंट टाइम में जो उसका फाइनल एपिसोड है वो भी आ चुका है सामने और इस फाइनल एपिसोड के अंदर भी जो WWE या फिर जो NBC वाले जो रॉक है वो एक मैसिव वे में टीज करते हैं रोमन वर्सेस रॉक का मैच। एक्चुअल में होता है कि यहाँ पर जो हमारे जवानी वाले रॉक है वो बैठ के टेलीविजन देखते हैं अपनी फैमिली के साथ में, और यहाँ जो छोटकू सा रोमन रेंस है अपने बचपन वाला वो चढ़ जाता है भैया तो रॉक की गोदी के, गोदी कह रहा हूँ मैं, गर्दन के ऊपर भैया लटक जाता है एक तरह का हेडलॉक की पोजीशन के ऊपर, और वो कहता है कि भैया मुझे एक्नॉलेज करो, जो कि रोमन रेंस का करंट वाला डायलॉग है। उसका तो अचानक स्क्रीन जाती है रोमन रेंस के ऊपर और द रॉक अपनी वॉइस के अंदर कहते हैं वेल ये मेरा छोटा भाई है जो कि आपको इन फ्यूचर में रोमन रेंस के नाम से जाना जाएगा, और ये एक फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन। फिर जो रोमन रेंस की सारी अचीवमेंट्स है वो एक कार्ड के ऊपर शोकेस हो जाती है। लेकिन जैसे इसके बाद यहाँ पर भाई हमारे जो जवानी वाले रोमन रेंस है, जवानी क्या कहूँगा मैं, छुटकू वाले जो रोमन रेंस है वो उनके हेडलॉक के ऊपर ही लटके रहते हैं और वो कहते हैं भाई ड्रू यानी कि हमारे डेविन जॉनसन को कहते हैं क्यों ना हम लोग एक मैच के अंदर रेसल करें। और यहाँ जो जवानी वाला रॉक है वो कहता है कि अभी दुनिया इस चीज के लिए तैयार नहीं है, वो मैच है जो कि सिर्फ और सिर्फ रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज के ऊपर होना चाहिए, दुनिया जब इसके लिए रेडी होगी तब ये मैच फाइनली हो जाएगा पूरी इसके अंदर प्रोफेशनल रेसलिंग वर्ल्ड में जहां मर्जी कह लो। तो कुछ इस वे में दो मैसिव हिंट मिले हमें रिसेंट टाइम में कि फाइनली रोमन वर्सेस रॉक होगा, वरना भैया NBC वालों क्या पड़ी थी कि जानबूझ के ऐड करना एक्नॉलेज मी वाली चीज, और भाई द रॉक स्पेशली ये कहना जब दुनिया तैयार होगी तभी ये मैच होने वाला है। वैसे छुटकू रोमन एक अलग ही लग रहे हैं, लेकिन भाई कुछ इस वे में WWE ने, NBC वालों ने और भाई हमारे ईवल वाली की सीरीज से सारी बातें टीज हो चुकी है कि फाइनली नेक्स्ट ईयर वो टाइम होगा जब हमारी आंखों का इंतजार होगा खत्म, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच होने वाला है। और फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है कि WWE हिस्ट्री के अंदर ये सबसे बड़ा मैच होगा। कहने को ब्रॉक लेसनर का मैच WWE कह रही थी, लेकिन सीरियसली रेसलमेनिया 39
रोमन वर्सेस रॉक, द बिगेस्ट रेसलमेनिया मैच ऑफ ऑल टाइम। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यही तक थी। क्या इन सभी हिंट्स के बाद आपको भी लगता है कि फाइनली नेक्स्ट ईयर रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच होने वाला है? साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता है आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।